आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अद्यतन प्रवृत्तियां के अंतर्गत संघर्षात्मक सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल यूपी पीजीटी बल्कि बीएएम में नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यूपी पीजीटी से संबंधित समस्त सिलेबस के वीडियोस आपको उपलब्ध हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से संघर्षात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघर्षात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन है ये? कार्ल मार्क्स। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। फिर से एक बार सुन लें, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। तो यहाँ देखें ऑप्शन दिया जा रहा है ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी मैक्स वेबर। तो दूसरा का आपका सी यहाँ सही है। कौन कहता है ये? तो ये कहते हैं लेविस कोजर। अगला देखें, निम्नलिखित में से दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं ए कार्ल मार्क्स, बी चार्ल्स डार्विन, सी डेरेंडाल और डी कॉलिंस। तो किसका है ये? तो यहाँ पे आप देखें ये पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स की है। तो ए आपका जो है आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन संघर्षवादी विचारक है। अब निम्नलिखित में से कौन संघर्षवादी विचारक है? तो देखें आप, ए डेरेंडाल, बी कॉलिंस, सी लेविस कोजर और डी उपरोक्त सभी। तो ये जो विचारक हैं ये सारे के सारे जो है वो संघर्षवादी विचारक हैं। इस वजह से उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखें, निम्नलिखित में से साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ देखें, तो ए कॉलिंस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रीन और डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे देखें ये पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की है, डी जो लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, साम्यवादी घोषणा पत्र। अगला देखें, किसका कथन है कि संघर्ष तथा सहयोग का संघर्ष तथा सहयोग एक क्रॉस पर कटा हुआ है। फिर से सुन ले, संघर्ष तथा सहयोग एक क्रॉस पर कटा हुआ है। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, देख लें। ए किंग्सले डेविस, बी रजन होफर, सी मैकाइवर पेज और डी सीमेल। तो ये कथन है मैकाइवर पेज का, ध्यान रखिएगा, सी मैकाइवर पेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, छठवां का सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखें, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये पूछा जा रहा है कि संघर्ष का जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर और डी लेविस कोजर। तो ये प्रस्तुत किया गया है लेविस कोजर के द्वारा। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो लेविस कोजर ने प्रस्तुत किया है। अगला देखें, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक हैं ए मर्टन, बी हीगल, सी लेविस कोजर और डी मोस्का। तो यहाँ आप देखें तो सी ऑप्शन आपका लेविस कोजर आपका जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी में इन्होंने जो अपने संघर्षात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संघर्ष रहित समूहों का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है। फिर से सुन लें एक बार, किसने कहा संघर्ष रहित समूहों का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है। ऐसे समूहों की हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें संघर्ष ना हो। तो यहाँ देखें, ए किंग्सले डेविस, बी रजन होफर, सी मैकाइवर पेज और डी सीमेल। तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। ये कथन किसका है? सीमेल का है। ये कहते हैं कि भाई संघर्ष रहित समूह जो असंभव है। ऐसा कोई समूह संभव नहीं है जिसमें संघर्ष ना होता हो। अगला देखें, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि वर्गों की समाप्ति ही मानव संघर्ष की समाप्ति है।
कौन ये कह रहा है कि वर्गों की समाप्ति होगी तभी मानव संघर्षों की समाप्ति होगी? ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी मैक्स वेबर। तो ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। तो आप यहाँ जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 10वां का बी। अगला देखें, किसका कथन है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन कहता है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है? ए कॉलिंस, बी चार्ल्स कूले, सी फ्रायड और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कहने वाले हैं फ्रायड। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रायड ने कहा कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला देखें, वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? तो ए डेरेनडॉर्फ, बी जॉर्ज सिमेल, सी लेविस कोजर और डी बी और सी दोनों। तो यहाँ देखें, जॉर्ज सिमेल और लेविस कोजर दोनों ने जो है वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्ष का उल्लेख किया हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विचारक ने किया है? तो यहाँ देखें, आंतरिक और बाह्य संघर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, किस संघर्ष का उल्लेख किसने किया है? ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी मैक्स वेबर। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आंतरिक और बाह्य संघर्ष की चर्चा जो है अपने संघर्षात्मक प्रकारवादी सिद्धांत में लेविस कोजर ने किया है। अगला देखें, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष, यहाँ संघर्ष संबंध हो गया है, इसको आप करेक्शन करिएगा, का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ए किंग्सले डेविस, बी रेजेनहोफर, सी मैकाइवर पेज और डी हो गया सीमेल। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कौन है जो प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष का उल्लेख करता है? तो वो है मैकाइवर पेज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और यहाँ आप संबंध ना करके संघर्ष पढ़ेंगे, इसको संशोधित कर लेंगे। अगला देखें, आंशिक और पूर्ण संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? ए किंग्सले डेविस, बी रेजेनहोफर और सी मैकाइवर पेज और डी सीमेल। तो किसने किया है? तो यहाँ पे आप देखिए 15 का ए किंग्सले डेविस ने। आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस करते हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष की बात कौन करता है? तो वो करते हैं मैकाइवर पेज। आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात कौन करता है? तो लेविस कोजर करते हैं। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। ए संघर्ष का संबंध भूमिकाओं से है, बी संघर्ष को दबाया जा सकता है, सी सामाजिक संरचना में संघर्ष की प्रक्रिया निहित होती है और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, संघर्ष का संबंध भूमिकाओं से है, ये गलत है। अगला देखिए, संघर्ष को दबाया जा सकता है, तो ये भी संभवतः गलत ही है। सी देखें, सामाजिक संरचना में संघर्ष की प्रक्रिया निहित होती है। तो जो भी सामाजिक संरचना होती है उसमें संघर्ष की प्रक्रिया निहित होती है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था उसमें संघर्ष पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे 16 का सही होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखें, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? फिर से पढ़ने के बाद क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ए वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। फिर से देखें, वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका से जागरूक हो जाता है। बी वर्ग अपने प्रतिरोधी हितों से जागरूक होता है। सी वर्ग संगठित होता है। डी वर्ग बेहतर मजदूरी के संबंध में अपने आर्थिक हितों से जागरूक होता है। तो जो वर्ग चेतना की जो बात होती है उसमें जो है वर्ग व्यवस्था को बदलने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका उससे देखकर जो जागरूक होते हैं उनमें चेतना उत्पन्न होती है। वर्ग अपने प्रतियोगी हितों से जागरूक होता है, ये भी सही है। अगला देखिए, वर्ग संगठित होता है, ये भी सही है, इससे वर्ग चेतना का विकास होता है। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, वो है वर्ग चेतना मजदूरी के संबंध में अपने आर्थिक हितों से जागरूक होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। केवल आर्थिक हितों को लेकर वो जागरूक नहीं होती बल्कि अन्य हितों को लेकर भी जागरूक होती है। अगला देखें, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व दिया है। ये कहा जा रहा है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक जीवन में सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? ए संघर्ष, बी प्रतिस्पर्धा, सी सहयोग और डी
असहयोग। तो इन्होंने संघर्ष को सबसे अधिक महत्व दिया है सामाजिक जीवन में। अगला देखें, लेविस कोजर ने आंतरिक संघर्ष को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया है? लेविस कोजर ने अपने आंतरिक संघर्ष, आपने देखा आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष, तो आंतरिक संघर्ष को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो सेफ्टी प्रेशर, सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी टैंक, सेफ्टी पंचर। तो इन्होंने नाम दिया है बी, सेफ्टी वाल्व। अगला देखें, संघर्ष का वह रूप जो एक समूह पर किसी अन्य बाहरी समूह द्वारा थोपा जाता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ए आंतरिक संघर्ष, बी संघर्ष, सी प्रतिस्पर्धा और डी बाह्य संघर्ष। तो बाहरी समूह द्वारा थोपा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डी बाह्य संघर्ष। अगला देखें, संघर्ष का वह रूप जो किसी सामाजिक व्यवस्था के आंतरिक संगठन एवं एकता को मजबूत बनाते हैं, उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? कहने का मतलब कि वह संघर्ष का वह रूप या संघर्ष का वह रूप या प्रकार जिससे कि समाज का आंतरिक संगठन मजबूत होता है, समाज में एकता आती है। तो ये देखें आंतरिक संघर्ष, बी बाह्य संघर्ष, सी ए और बी दोनों, और डी संघर्ष। तो ये होगा बाह्य संघर्ष। जब बाहरी संघर्ष होता है तो समाज में आंतरिक संगठन जो है वो बन जाता है। 22 देखें, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने अपना ध्यान दिया है? फिर से, संघर्ष के सकारात्मक आयामों पर किसने अपना ध्यान दिया है? ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी दुर्किम। तो ये दिया है लेविस कोजर ने। 22 का क्या सही हो जाएगा आपका? तो सी सही हो जाएगा, लेविस कोजर। अगला देखें, कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? ए प्रकारवादी सिद्धांत से, बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत से, सी संघर्षवादी सिद्धांत से और डी संरचनात्मक सिद्धांत से। तो किससे संबंधित है भाई? तो सी संघर्षवादी सिद्धांत से। अगला देखें, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इसमें ये देखें, वर्ग संगठन, बी वर्ग चेतना, सी वर्ग पहचान और सी वर्ग हित। तो यह है वर्ग चेतना। क्या है ये? वर्ग चेतना। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने जीवन जीने के साधनों की कमी, निम्नलिखित में से किसने जीवन जीने के साधनों में कमी को ही संघर्ष का मुख्य कारण माना है? ए कार्ल मार्क्स, बी किंग्सले डेविस, सी माल्थस और डी कॉलिंस। तो यह है माल्थस। किसने माना है? तो माल्थस ने माना है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संघर्ष को सकारात्मक तथा प्रकार्यात्मक माना है? निम्नलिखित में से किस विचारक ने संघर्ष को सकारात्मक माना है तथा प्रकार्यात्मक माना है? ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी दुर्किम। तो ये माना है किसने? सी लेविस कोजर ने। इन्हीं का सिद्धांत जो है वो संघर्ष का प्रक्रियात्मक सिद्धांत है। तो लेविस कोजर सही आंसर है इसका। अगला देखें, किसका कथन है कि संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है। वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। अब ये कथन किसका है? ये कह रहे हैं कि संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है। वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ कौन कहता है ये? ए कॉलिंस, बी चार्ल्स डार्विन, सी फ्रायड और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने कहा है ये? किंग्सले डेविस ने कहा है कि भाई संघर्ष स्वयं समाज की प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति में ही निहित है। वस्तुतः समाज खुद द्वंद्व की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। अगला देखें, लेविस कोजर के अनुसार संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो लेविस कोजर के अनुसार संघर्ष पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है ए 2, बी 4, सी 3 और डी होना चाहिए था, डी कर लीजिएगा, डी 5। तो यहाँ पे आप देखें 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था आंतरिक संघर्ष या बाह्य संघर्ष या वास्तविक संघर्ष या अवास्तविक संघर्ष। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोजर से संबंधित है? अब ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो वो कोजर से संबंधित है? ए वास्तविक संघर्ष एवं अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष एवं अवास्तविक संघर्ष तो निश्चित है कोजर से संबंधित है ये। फिर देखें आंतरिक संघर्ष एवं बाह्य संघर्ष, ये भी कोजर से ही संबंधित है। फिर प्रकार्यात्मक संघर्ष, तो प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। तो डी उपरोक्त सही हो जाएगा। यहाँ उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखें, लेविस कोजर ने निम्नलिखित में से किसके विचारों को आगे बढ़ाया है? फिर से, लेविस कोजर ने निम्नलिखित में से किसके विचारों को आगे बढ़ाया है? ए चार्ल्स डार्विन, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मार्क्स और डी जॉर्ज सिमेल।
तो इन्होंने जॉर्ज सीमल के विचारों को आगे बढ़ाया है। अगला देखें, माल्थस ने संघर्ष को निम्नलिखित में से किस कारक के साथ जोड़ा है? माल्थस ने संघर्ष को निम्नलिखित में से किस कारक के साथ जोड़ा है? ए राजनीतिक, बी सामाजिक, सी जनसंख्यात्मक और डी भौगोलिक। तो इन्होंने जोड़ा है जनसंख्यात्मक कारक से। किससे जोड़ा है? जनसंख्यात्मक कारक से माल्थस ने जोड़ रखा है संघर्ष को। अगला देखें, कॉलिंस ने संघर्ष का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसे माना है? फिर कॉलिंस की बात हो रही है कि भाई संघर्ष के लिए मुख्य कारण किसे माना है इन्होंने? ए शक्ति का स्रोत, बी सत्ता एवं शक्ति, सी जनसंख्या और डी वर्ग चेतना। तो 32 को आप देखें तो इसका उत्तर सही है ए। कौन सा? शक्ति का स्रोत। कॉलिंस के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो शक्ति का स्रोत है। अगला देखें, डेरेनडॉल्फ के संघर्ष के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? डेरेनडॉल्फ ने जो संघर्ष का सिद्धांत अपना दिया है उसका प्रमुख आधार क्या है पूछा जा रहा है? ए उत्पादन संबंध, बी शक्ति के स्रोत, सी सत्ता संबंध और डी उपभोक्ता संबंध। तो यहाँ 33 का आपका जो है सी सही हो जाएगा। क्या है? सत्ता संबंध। डेरेनडॉल्फ के संघर्ष का जो आधार है वो सत्ता संबंध है। अगला देखें, डेरेनडॉल्फ संघर्ष के लिए निम्नलिखित में से किसको उत्तरदायी मानते हैं? डेरेनडॉल्फ संघर्ष के लिए निम्नलिखित में से किसको उत्तरदायी मानते हैं? ए जीवन स्तर, बी सत्ता एवं शक्ति, सी आर्थिक संबंधों की संरचना, डी उपरोक्त सभी। तो भाई किसको मानते हैं? तो सत्ता और शक्ति को मानते हैं। 34 का बी सही होगा यहाँ, सत्ता एवं शक्ति। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं? अब ये कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत व्यक्ता है जो ये मानता है कि समाज को जो वह द्विमुखी मानता है और ये कहता है कि समाज में संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं, संघर्ष या सहयोग दोनों परिलक्षित होते हैं। ए डेरेनडॉल्फ, बी अल्थुजर, सी कार्ल मार्क्स और डी लेविस कोजर। तो यहाँ 35 का ए कौन कहता है? ये डेरेनडॉल्फ कहता है कि भाई डेरेनडॉल्फ समाज को द्विमुखी मानता है और ये कहता है कि समाज में संघर्ष और सहयोग या सहमति दोनों पाई जाती है। अगला देखें, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की श्रेणियों में किसने बांटा है? अब पूंजीवादी औद्योगिक समाज में ये कहा जा रहा है कि श्रमिकों को किसने कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के रूप में बांटा है। तो ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी डेरेनडॉल्फ और डी मैक्स वेबर। तो ये बांटा है कौन किसने? 36 का सी होगा, डेरेनडॉल्फ ने। किसने? डेरेनडॉल्फ ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए जॉर्ज सीमेल, बी अल्थुजर, सी डेरेनडॉल्फ और डी मर्टन। तो ये सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। कौन है भाई? तो डेरेनडॉल्फ है इस पुस्तक के लेखक। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने समाज में सत्ता एवं शक्ति वितरण के आधार पर संघर्ष को सहमति या एकीकरण तथा उत्पीड़न बाध्यता के रूप में प्रस्तुत किया है? फिर से देख ले, महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में से किसने समाज में सत्ता और शक्ति वितरण के आधार पर संघर्ष को सहमति जिसको एकीकरण तथा उत्पीड़न बाध्यता के रूप में प्रस्तुत किया है? ए कॉलिंस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रीन और डी डेरेनडॉल्फ। तो 38 का आप देखेंगे तो डी डेरेनडॉल्फ। किसका कथन है भैया? तो डेरेनडॉल्फ का कथन है। अगला देखें, किसके अनुसार संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसका कथन है कि संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ए जॉर्ज सीमेल, बी कॉलिंस, सी डेरेनडॉल्फ और डी ग्रीन। तो ये 39 का सी आपका सही हो जाएगा। कौन कहता है? ये डेरेनडॉल्फ। अगला देखें, संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है। संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ देखिए, जॉर्ज सीमेल, बी अल्थुजर, सी डेरेनडॉल्फ और डी कार्ल मार्क्स। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। क्या ऑप्शन होगा? कार्ल मार्क्स का ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। यही कहते हैं कि संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, अस्थायी विशेषता नहीं है। अगला देखें, तो कार्ल मार्क्स ने अपनी आर्थिक
कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? फिर से पढ़ ले। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक और सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? तो यहाँ देखिए उत्पादन ढंग, तो उत्पादन ढंग का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। दूसरा देखिए उत्पादन की शक्तियाँ, इसको भी किया गया है। सी प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ, इसको भी किया गया है। डी कार्य करने के मूलभूत संवेग, इसकी चर्चा, इस अवधारणा की चर्चा इनके द्वारा नहीं की गई है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है? ए उत्पादन के साधन, बी उत्पादन संबंध, सी उत्पादन की शक्ति, डी उत्पादन के औजार। तो ये जो डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, उत्पादन के औजार नहीं है। तीन चीज़ें जो कार्ल मार्क्स ने बता रखी हैं वो हैं उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन संबंध और उत्पादन के साधन। चलिए अगला देखें आप, किसका कथन है कि शोषक और शोषित वर्ग सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्षतः तो कभी अप्रत्यक्षतः आपस में संघर्ष करते रहते हैं? हम ये जानते हैं कि शोषक और शोषित वर्ग की बात जो है कार्ल मार्क्स करते हैं। ए कॉलिंस, बी चार्ल्स डार्विन, सी फ्रायड और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई शोषक और शोषित वर्ग सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्षतः तो कभी अप्रत्यक्षतः आपस में क्या करते रहते हैं? संघर्ष करते रहते हैं। अगला देखें, किसका कथन है कि सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाते हैं? किसका कथन है कि महत्वपूर्ण है, देख लें एक बार, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होते बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाते हैं? ए मर्टन, बी हीगल, सी लेविस कोजर और डी मोस्का। तो आप देखें 44 का आपका सी सही हो जाएगा। कौन है ये? लेविस कोजर। 44 का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है? फिर से देख लें, महत्वपूर्ण कथन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। ए अल्थुजर, बी कार्ल मार्क्स, सी लेविस कोजर और डी रेजनहोफर। तो यहाँ देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? रेजनहोफर। ये कहते हैं कि भाई मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। चलिए अगला देखें हम, संतुलनवादी विचारक संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? ये पूछा जा रहा है कि जो संतुलनवादी विचारक है वो संघर्ष को किस प्रकार की शक्ति मानते हैं? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी तुलनात्मक, डी प्रकार्यात्मक। तो ये मानते हैं नकारात्मक शक्ति। संघर्ष को क्या मानते हैं? ये नकारात्मक मानते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, संतुलनवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखें, संतुलनवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए ऐतिहासिक, बी तुलनात्मक, सी संरचनात्मक और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा के रूप में इनको जाना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, रेडिकल या अमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेडिकल या अमूलचूल परिवर्तनवादी विचारधारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संघर्षवादी, बी प्रकारवादी, सी संरचनावादी और डी उक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित है संरचनावादी। किससे है? संरचनावादी से संबंधित है। तो ए ऑप्शन संघर्षवादी से संबंधित है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, 49, किसने कहा प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को ही संघर्ष कहा जाता है? किसने कहा प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को ही संघर्ष कहा जाता है? महत्वपूर्ण कथन है। ए चार्ल्स कूले, बी किंग्सले डेविस, सी गिलिनियो गिलिन और डी मैकाइवरियो पेज। तो भाई किसने कहा है ये 49? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन किसने कहा? ये किंग्सले डेविस ने। किंग्सले डेविस ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को ही संघर्ष कहा जाता है। अगला देखें, किसका कथन है कि संघर्ष विचारपूर्वक या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद या टशन को कहते हैं? ये परिभाषा कहा जा रहा है, संघर्ष की परिभाषा दी जा रही है कि संघर्ष विचारपूर्वक या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिवाद या टशन को कहते हैं। कौन कह रहा है ये?
आइए देखें, जाट सीमेल, ए बी कालिंग्स, सी डेरेंडाल और डी ग्रीन। तो ये कह रहा है ग्रीन। किसका कथन है ये? ग्रीन का कथन है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पी प्रश्न रहे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, ताकि पीजीटी से संबंधित समस्त सिलेबस के वीडियो आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।